So hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So first of all, I would like to apologize कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ. मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई कर पाऊँ. एंड एक बहुत ही मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि हाउ डू वी गेट एलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट और क्या क्या प्रोजेक्ट एलोकेशन की प्रोसेस है TCS में. ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट एलोकेशन होता किस तरह है. ठीक है, तो डायरेक्टली आप किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होते. सबसे पहले आपका एक IOU या आपका डोमेन डिसाइड होता है. IOU बहुत सारे हैं TCS में, जैसे कि BFSI हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया. तो हर एक डोमेन का अपना एक अलग काम है. जैसे BFSI जो है वो बैंक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं. टेक्नोलॉजी IOU जो है उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपनीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स कंपनी हो गई, माइक्रॉन, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो सब इसमें आती हैं. यूटिलिटीज़ में हो गई जो भी आपकी एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज़ है, जैसे कोई गैस कंपनी है, जैसे ऑस्ट्रेलियन गैस, यूनियन गैस, कनाडा गैस, IGL, इंद्रप्रस्थ गैस. तो ये सारी हो गई इसमें. तो सबसे पहले आपको एक IOU दिया जाता है, असाइन किया जाता है आपका, और एक ये रैंडमली असाइन होता है. इसमें आप लोगों का कुछ पूछा नहीं जाता कि आपको कौन सी डोमेन में काम करना है. तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपका एक IOU डिसाइड होता है, और IOU के अंदर ही बहुत सारे RMGs होते हैं. RMG का नाम है रिसोर्स मैनेजर ग्रुप. तो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप जो होता है उनके पास बेसिकली एक HR का ही एक वर्टिकल है, जो कि ये कंफर्म करते हैं कि कोई भी जो भी रिसोर्स है वो बेंच में ना बैठा रहे, क्योंकि बेंच में बैठने से जो आपकी पेमेंट है वो कंपनी को अपने बैलेंसेस से पे करनी होती है, और जबकि आप एक प्रोजेक्ट होते हो तो आप बिलेबल होते हो. तो कंपनी को आप एक लाइबिलिटी होते हो जब भी आप बेंच में होते हो, क्योंकि उनको अपने फ़ंड से आपकी सैलरी को स्पॉन्सर करना पड़ता है, और जब भी आप प्रोजेक्ट में होते हो तो आपकी वो बिलिंग ले रहे होते हैं क्लाइंट से. इसलिए प्रोजेक्ट में आना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक चीज़ कि कैसे आप लोगों को एक IOU दिया जाता है और कैसे IOU से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं. ठीक है, तो RMG जो है बहुत ही एक नोटोरियस ग्रुप है TCS में, क्योंकि इन लोगों को कोई परवाह नहीं होती. इन लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि एक फ़ंड एलोकेटेड होता है हर एक RMG पूल में. तो जब तक आप अनएलोकेटेड रहेंगे आपकी सैलरी जो है उस फंड पूल से कटती रहेगी. तो अल्टीमेटली एक RMG की परफॉर्मेंस भी इस बेसिस पे जज की जाती है कि कितनी जल्दी वो किसी को एलोकेट कर पाता है. तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर के रिलेटेड वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली आपको आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी एस्पिरेशन नहीं पूछी जाती, आपको डायरेक्टली एलोकेट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में. पर हर बार ये सिचुएशन नहीं होती. फ्रेशर्स के लिए यूजुअली ये सिचुएशन होती है, बिकॉज फ्रेशर्स को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि दे आर जस्ट लाइक अ प्लेन बुक, कि आप कुछ भी लिख सकते हैं. आप उनको सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में डालिए तो वो सपोर्ट सीख जाएंगे, आप उनको डेवलपमेंट में डालिए तो डेवलपमेंट सीख जाएंगे. और मैंने देखा है कि हर फ्रेशर को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए होता है. तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता यार, अगर सब लोग ही डेवलपमेंट करेंगे तो सपोर्ट और मेंटेनेंस कौन करेगा. वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है एक IT प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का. ठीक है, पर मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बात है आप लोग सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, या बहुत ही बुरी बात है अगर आप डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हो. पर आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, पर अपनी करियर को हमेशा पहले पुट करना चाहिए जब भी आप एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं. तो ठीक है, तो सबसे पहले RMG जो है वो आप लोगों का रिज्यूमे मांगेंगे, डिजिटल रिज्यूमे आप लोग अल्टीमेटिक्स में बना सकते हैं, जिसमें आप लोग अपना जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी एस्पिरेशन है, जिन भी प्रोजेक्ट्स में आपने अपने कॉलेज टाइम पे या आपने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो आप वो सब उसमें डाल सकते हैं. और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं, जैसे कि एज्योर का हो गया, ITIL का हो गया, PMP का हो गया, कोई भी आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं तो वो सर्टिफिकेशंस भी आप डाल सकते हैं उसमें. और जो RMG जो है वो हर एक प्रोजेक्ट का PM ग्रुप होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. उन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को आपका रिज्यूमे शेयर किया जाता है ऑल ओवर योर लोकेशन. तो समझिए आप अगर आप दिल्ली लोकेशन में हैं तो आपको आपकी जो एलोकेशन
के लिए आपका रिज्यूमे शेयर किया जाएगा, वो शेयर किया जाएगा गुड़गांव में, नोएडा में, हर लोकेशन में शेयर किए जाते हैं और रैंडमली आपको प्रोजेक्ट्स कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट कॉल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट कॉल आती है वो आती है आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपको प्रोजेक्ट के बारे में। तो सोचो मैं एक प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने बहुत बार लोगों को कॉल किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हाय, माय नेम इज़ मनीष एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड वी आर हैविंग एन ओपनिंग, सो आई वुड लाइक टू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट। तो सामने से अगर आप पूछ सकते हो कि कैन यू टेल मी लिटिल बिट मोर अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड लिटिल बिट मोर अबाउट द वर्क, तो आप लोगों को सब कुछ बताया जाता है कि सोचो अगर रोल है प्रोडक्ट ओनर का, तो बताया जाता है कि वी आर वर्किंग इन अ सेफ एजाइल methodology and you will be working as product owner where you will be managing the team of developer testers and you will be working under a scrum master and your role would be to write the user stories to convey the development of the project to the client। ये सब आपको बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेटिस्फाइंग लगता है कि आप तैयार हैं इसमें काम करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं या यू कैन प्रोसीड विद माय फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो इतनी बात होगी, कॉल रख दिया जाएगा और आपको एक इंटरव्यू की डेट दी जाएगी कि माय एसोसिएट और माय सीनियर और आई विल कॉल यू इन सम अदर डे एंड आई विल टेक योर इंटरव्यू। और अगर उसी दिन होता है तो डायरेक्टली उसी मोमेंट के बाद एक चालू हो जाता है इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग डरते हैं मना करते हुए कि नहीं मना करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। अगर आपको लगता है कि ये रोल आपकी फ्यूचर में आपको हेल्प नहीं करेगा या आपकी कोई और एस्पिरेशन है, तो आप पोलाइटली बोल सकते हो कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डज नॉट अलाइन विद दिस स्ट्रीम ऑफ वर्क एंड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक a project manager or a developer having a Spring और .NET एक्सपीरियंस। ऐसे ऐसे आप करके आप बोल सकते हो, पर एक ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही पोलाइटली बोलना होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे हैं जो कि कॉल ही काट देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल है तो वो डर के कॉल ही काट देते हैं, और कोई कॉल नहीं काटते तो वो कहते हैं हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसे भी आपको अनप्रोफेशनल नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट के पास एक शीट होती है जो कि उनको एक फीडबैक लिखना होता है कि रिसोर्स ने क्या बोला, ठीक है। अगर आपके फीडबैक में बार बार ये आएगा डिड नॉट पिक अप द कॉल और टॉक रूडली, तो ये आपको एक अल्टीमेटली एक नेगेटिव इफेक्ट देगा आरएमजी के सामने, ठीक है। और आरएमजी ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट दिला सकता है, तो आपको आपके आरएमजी के साथ भी थोड़ा बना के रखनी है। यूजुअली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि वो अपने आरएमजी को ही विज़िट नहीं करते हैं, ठीक है। आरएमजी उन्हें मेल कर करके थक जाता है कि प्लीज़ रिपोर्ट मी एट दिस बे और दिस ओडीसी नंबर 4, ओडीसी नंबर 5। वो लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और ऑफिस आते हैं, ऑफिस की कैंटीन में ही बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। आप अपने आरएमजी के पास जाइए, उसको थोड़ा ग्रीट करिए और बोलिए कि आई एम लुकिंग फॉर दिस टेक्नोलॉजी, प्लीज़ इफ़ यू हैव समथिंग प्लीज़ डू लेट मी नो। ऐसा करके बोलिए यार, थोड़ा नेटवर्किंग करनी पड़ती है, तभी आपके जाके थोड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप सोचे रहोगे कि आप कैंटीन में यार बैठे हो, गॉसिप कर रहे हो और आरएमजी आपकी एस्पिरेशन समझेगा, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी आरएमजी से बातचीत है तो इट विल अफेक्ट यू इन अ पॉजिटिव वे। तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप अपने आरएमजी से भी जाके बात कीजिए और अपनी एस्पिरेशन शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट को बात करते हैं, प्रोजेक्ट को अगर आपने गो अहेड दे दिया तो आपके डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, जिसमें से सबसे पहला होता है एक इंट्रोडक्शन राउंड जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा होता है एक फंक्शनल राउंड जो भी मैंने आपको बता दिया। उस फंक्शनल राउंड में क्या होता है, मतलब यूजुअली आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने पिछले प्रोजेक्ट में क्या किया है और आपकी क्या इंस्पिरेशन है, और आप उनसे पूछ सकते हो कि कोई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो आपको सब सच बता देंगे। और पूछ सकते हो कौन सी लोकेशन का प्रोजेक्ट है, नाइट शिफ्ट्स होंगी या नहीं होंगी, अगर नाइट शिफ्ट्स होंगी तो क्या अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीकेंड में काम तो नहीं करना पड़ेगा, अगर वीकेंड में काम करना पड़ेगा तो कोई कॉम्प ऑफ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आपको पूछना है, ठीक है। ये सब आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी प्रोजेक्ट में घुस गए तो मान के चलिए कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप जल्दी निकल सकते हैं, नहीं अच्छी रही तो आप सालों साल उसी में ही फंसोगे। आप सीधा या तो आप उसी प्रोजेक्ट में 7-8 साल बाद लीड बनोगे, या तो उसी प्रोजेक्ट से आप लोगों को रिज़ाइन मारना पड़ेगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान में रखिए, तभी आप किसी प्रोजेक्ट को चूज़ करिएगा।
बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बातें इतनी सारी है करने के लिए और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मुझे भी पसंद नहीं कि आप लोग बीच में स्किप करते हो। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद एक राउंड होता है यूजुअली, इसके बाद प्रोसेस क्लोज हो जाती है। अगर आप उन लोगों को अच्छे लगते हो तो वो आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। या तो किसी प्रोजेक्ट्स में होता है कि वहाँ पे एक क्लाइंट इंटरव्यू भी लिया जाता है, ठीक है। तो क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही बेसिक होता है, बिकॉज क्लाइंट को पता रहता है कि आप लोग फ्रेशर हो, तो आपसे एक बेसिक पूछता है कि विल यू बी एबल टू डू दैट, विल यू एबल टू वर्क ऑन दिस। तो आपको बस एक कॉन्फिडेंटली और स्माइल करते हुए आपको येस 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 बोलना है, तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक प्रोजेक्ट एलोकेशन की बात की क्या क्या प्रोजेक्ट का रहता है। और मैंने बहुत जगह देखा भी है कि जो फ्रेशर एक पर्टिकुलरली आईएलपी बैच में होते हैं, उन लोगों को पहले से एक प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट में सबको भेजा जाता है। तो ऐसा भी होता है, रैंडम और रेयर, बहुत ही रेयर चांसेस में होता है ऐसा। तो ऐसा भी आप लोग के साथ हो सकता है। और एक ध्यान रखिएगा कि आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मना ना करो। सेइंग नो इज़ योर राइट, बट सेइंग नो टू एवरीथिंग इज़ अ ब्लंडर एंड इज़ अ मिस्टेक। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप हर चीज़ को ही ना मत करें, क्योंकि अल्टीमेटली आरएमजी के पास पावर्स होती हैं कि वो आपका अल्टीमेटिक्स फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपका अल्टीमेटिक्स फ्रीज़ हुआ तो आप टाइम शीट कैसे भरोगे अनएलोकेटेड स्वान में। अगर आप टाइम शीट नहीं भरोगे तो आपकी सैलरी रुक सकती है और बहुत ही ज़्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं इस चीज़ों के। तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सब चीज़ें हो गई हैं, प्रोजेक्ट के बारे में हो गया है। और क्या आपको आरएमजी से डरने की ज़रूरत है? देखो भाई, डरो किसी से नहीं। अगर कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई बोल रहा है मैं आपकी सैलरी रोक दूंगा, तो आप बोलिए, यू कैन से देम, यू कैन गिव दिस टू मी इन रिटन कि यू आर गोइंग टू स्टॉप माई सैलरी एंड ऑन व्हाट बेसिस, because I am trying to find something that is suitable for me, because I have to ultimately nurture my career in this organization। तो ये सब आप तभी बोल सकते हो जब आप लोगों ने ट्राई किया है प्रोजेक्ट में जाने के लिए। अगर आप भी एकदम मतलब बैठे हुए हो कैंटीन में या लाइब्रेरी में कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको उल्टा ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि तब आरएमजी आपकी पूरी रिपोर्ट निकालेगा और बोलेगा कि भाई देखो, तुम्हारा ये इस प्रोजेक्ट में ये फीडबैक आया है कि तुमने बोला तुम काम नहीं करोगे, इस प्रोजेक्ट में ये फीडबैक आया है, तो आई हैव एवरी राइट टू स्टॉप योर अल्टीमेटिक्स। तो आप ऐसा भी मत कीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूजुअली प्रोजेक्ट एलोकेशन में अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप 2 दिन में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और आपकी किस्मत अगर बहुत ही अच्छी है तो आपको महीनों में भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो कि आपको महीनों में भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो पहले होगा कि आपका जो एलोकेशन इंडेक्स है वो 0 होगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे और आपका जो क्वार्टरली वेरिएबल पे आता है हर 3 महीने बाद, वो आप लोगों को एक कम अमाउंट मिलेगी या तो मिलेगा ही नहीं। तो आपकी सैलरी, इनहैंड सैलरी कम आएगी हर 3 महीने में, और हर परफॉर्मेंस पे आपका कट होगा। तो आपकी इनहैंड सैलरी ऑलमोस्ट एवरी मंथ बाकी रिसोर्सेज जो प्रोजेक्ट में एलोकेटेड है उन लोगों से कम आएगी। और सपोज़ आपको वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आपको राउटर वगैरह लेना है या आपको हेडफोन्स लेने हैं, तो उसमें भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल लगता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटिक्स में उसको भरते टाइम एक स्वान नंबर डालना होता है जो कि किसी प्रोजेक्ट का होता है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं हो तो आप उसको क्लेम कैसे करोगे? तो एक लॉस आपका ये हो सकता है, ठीक है। पर ये लॉस है और फ़ायदे भी बहुत हैं, ठीक है। अब मैं आपको फ़ायदे गिनाता हूँ कि फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यार आप लोग एक खुले सांड की तरह होते हो। आपको जो करना है करो, ठीक है। आपको अपने जिम करना है आप जिम करो, आपको घूमना फिरना है आप घूमो फिरो, आपको गॉसिप करनी है गॉसिप करो, आप आओ जाओ 2 बार स्वाइप करो आप चले जाओ, ठीक है। पर इस चीज़ों के नुकसान भी है। पर आप पॉजिटिवली कैसे नोटिस पीरियड नहीं, आप पॉजिटिवली कैसे आप अपने बेंच टाइम को ले सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं भी 2-3 महीने बेंच में था जब मैं स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, मतलब जब मेरे को 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा था कि मैं कैट के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो थैंकफुली टीसीएस के हर लोकेशन में एक लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स भी होती हैं। तो मैं लाइब्रेरी में जाके 2-3 घंटा पढ़ता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, लाइब्रेरी पूरी फुल रहती थी, वहाँ पे घुसने की भी जगह नहीं रहती थी। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं। वो मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा को अवसर की तरह लो, ठीक है। तो अनएलोकेटेड को आप आपदा मानो और लाइब्रेरी में जाना, खुद को अपस्किल करना, सर्टिफिकेशंस करना, इसको आप अवसर की तरह लो, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा होगा। और मैंने देखा है यार, बहुत सारे लोग
यूपीएससी और बैंक पीओ एसएससी के एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेते हैं टीसीएस में रहते रहते, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि सब लोग ही कर लेते हैं, पर बहुत एक मेजॉरिटी, एक चंक ऑफ पीपल हैं जो कि ये लोग कर लेते हैं। तो आप लोग उन लोगों में भी आ सकते होगा कि यार अगर आप अनएलोकेटेड हो तो आप ऐसे घूमने फिरने के अलावा आप अपने टाइम को एक अच्छे से कंसंट्रेट करो। सपोज़ अगर आप 6 घंटे भी ऑफिस में बिता रहे हो, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे भी घूम रहे हो और फिर घर जाके भी आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो 7-8 घंटे की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप अगर आप किसी सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे क्लाउड सर्टिफिकेशन, तो उसके लिए भी आप बहुत टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो आप लोग अपस्किल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यार जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप लोग कैसे अपनी जो भी बेंच पीरियड है वो कैसा होता है और प्रोजेक्ट आपको एलोकेटेड कैसे होता है। और प्रोजेक्ट में घुसना आसान है, मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट में घुसना आसान है, वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो आप अच्छे से डिसाइड करके किसी प्रोजेक्ट में जाना, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग 2-2 दिन में फिर रोने लग जाते हैं कि यार गलत प्रोजेक्ट में आ गया। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को मैं अब ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हो पाए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। मैं हर कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करो यार, इतने कम सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और वीडियोस में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं अपना टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।